औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का टॉपिक, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे क्या कहता है उसके बारे में पढ़ेंगे और ये क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉ क्या होता है। लॉ दरअसल कानून को कहते हैं जो ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन के बाद आता है। थ्योरी और थ्योरी के बाद लॉ एक्सेप्ट किया जाता है, जिसे लॉ कहते हैं। अब आते हैं कंजर्वेशन कि कंजर्वेशन क्या है। तो कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कंजर्वेशन है। तो मिसाल के तौर पर ये एक क्लास है जिसमें 3 बच्चे बैठे हुए हैं। एक का नाम अहमद, दूसरे का नाम उमेर और तीसरे का नाम फैसल है, फॉर एग्जांपल। अब अहमद के पास 10 रुपये है, उमेर के पास 20 है और फैसल के पास 50 रुपये है। फॉर एग्जांपल अहमद ने 10 रुपये अपने उमेर को दे दिए, तो उमेर के पास हुए कितने रुपये? 30 रुपये से। अब जो उमेर था, उमेर ने अपने 30 रुपये में से 20 रुपये फैसल को दिए, तो कितने हुए? फैसल के पास 70 रुपये हो गए। अब 70 रुपये फैसल के पास है, 10 रुपये उमेर के पास है, कितने हुए? 80 रुपीज। और जो पहले था यानी 10 रुपये जब अहमद के पास थे और 20 उमेर और 50 फैसल के पास थे, तब भी 80 रुपये थे और अब भी 80 रुपये है। तो यानी कंजर्वेशन तो हुई, इसे कंजर्वेशन कहते हैं, यानी एक्सचेंज करना। लेकिन इस एक ही कमरे के अंदर, यानी बाहर से कुछ पैसा भी नहीं आया और ना बाहर ये पैसा गया, सिर्फ 80 रुपीज थी, एक्सचेंज हुआ, यानी कंजर्वेशन हुआ। अब आते हैं कंजर्वेशन का मोमेंटम पर क्या असरात है। यानी मोमेंटम यानी 2 बॉडीज को अगर हम ले, इसके अंदर कंजर्वेशन यानी कोलाइड यानी टकराव को देखे तो उसमें क्या चेंजेस आती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का डेफिनेशन ये है कि व्हेन 2 बॉडीज कोलाइड their total momentum after collision remains same। यानी कि 2 बॉडीज के टकराने से उसके मोमेंटम में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन बताता है। तो अगर इसके डेफिनेशन के मुताबिक देखा जाए, व्हेन 2 बॉडीज कोलाइड, यानी जब 2 बॉडीज आपस में टकराई जाए, कोलाइड की जाए, कोलिजन उनके दरमियान हो, तो उनका टोटल मोमेंटम यानी बिफोर मोमेंटम, आफ्टर मोमेंटम जो टकराने के बाद होगा वो सेम होगा। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम एग्जांपल के तौर पर या डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो उसको कैसे प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। यानी ये एक बॉडी है, इसका मास है m1 और वेलोसिटी है u1, प्लस दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2 और वेलोसिटी है v2। इनका कोलिजन होने के बाद यानी आफ्टर कोलिजन, ये हुआ हमारे पास m1 और इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। क्या चेंज आया? क्योंकि m जब v1 थी तो उस टाइम ये रेस्ट पोजीशन में थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं थी। लेकिन जब इसके टकराने के बाद जब इसमें कोलिजन पैदा हुई तो इसके वेलोसिटी में भी चेंज आया। यानी मिसाल के तौर पर अगर u1 6 है तो हो सकता है कि हमारे पास ये जो u1 है ये 3 हो, 4 हो, एज इट इज जो भी हो, ये आपको न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है। इसके बाद प्लस m2 यानी मास दूसरी बॉडी है तो इसकी वेलोसिटी u2 बन जाएगी। यानी इसमें कुछ भी फर्क नहीं आया, m1 जिस जगह पर था वही है, यानी टकराने के बाद इसमें मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आएगी। दरअसल मोमेंटम क्या है इसको मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप जाकर देख सकते हैं कि अगर हम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकाल दे तो उसमें मोमेंटम आ जाता है। अब आते हैं इसकी जो इक्वेशन है, यानी इसको कैसे प्रूव किया गया है। तो है m1 प्लस v1, यानी ये m1 प्लस v1 इस m1 v1 यानी m1 ये v1 प्लस ये प्लस ये आ गए ये, और इसके बाद m2 v2, ये हमारे पास 2 बॉडीज के मास और वेलोसिटीज आ गई आफ्टर कोलिजन, यानी ये इज इक्वल है, बराबर है। ये तो यहीं पे भी यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि जब 2 बॉडीज टकराई जाए तो इसका आफ्टर कोलिजन होगा, यानी बाद में जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगी तो वो सेम रहेगी। अब आते हैं m1 ये वही और यहाँ पे u1 प्लस m2 और ये हमारे पास है u2। तो ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला, ये मैंने ड्राइव किया। तो इसका ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें यही कहता है कि अगर 2 बॉडीज को टकराया जाए एक आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, उसको आपस में टकराया जाए तो इसका जो मोमेंटम यानी इनिशियल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। तो वही है इसके डेफिनेशन
कि दो बॉडीज के टकराने के बाद उसका मोमेंटम सेम रहेगा। तो ये मैंने इसको डायग्रामेटिकली आपके सामने प्रूव किया, इसके बाद इसका फॉर्मूला भी आपके सामने ड्राइव किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक्स।